सूर्य नमस्कार की शुरुआत की थी 2010 के अंदर। उस टाइम पहले 5000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो योग करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलती है और योग करने से एक नई एनर्जी और एक नई ऊर्जा मिलती है। जिम करने से एनर्जी हमारी बॉडी की नष्ट होती है और योग करने से आपको एनर्जी मिलेगी। तो योग और जिम का तो रात दिन का अंतर है कि कोई भारतीय खिलाड़ी से रिकॉर्ड को ब्रेक करे, बड़ी खुशी होगी। और कि कोई भारतीय खिलाड़ी से अगर कोई नहीं कर पाता तो फिर तो हम हैं ही हैं, लेकिन विदेशी खिलाड़ी को ऐसे आगे नहीं आने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानव कसी। जिस तरीके से लगातार देश भर के अंदर एक जो युवा है वो नशे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें योग की तो हमारे साथ में एक व्यक्ति मौजूद है, संदीप जिनका नाम है, और इन्होंने कई घंटों तक लगातार सूर्य नमस्कार का जो रिकॉर्ड है इन्होंने तोड़ दिया है। इससे पहले जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने उसी रिकॉर्ड को दोबारा ब्रेक किया है। इनसे ही जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, पहले आपने रिकॉर्ड बनाया फिर अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ दिया? बिल्कुल। सूर्य नमस्कार की शुरुआत की थी 2010 के अंदर। उस टाइम पहले 5000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड तोड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे 8000, 10000, 12000, 15000 और अभी जो रिकॉर्ड बनाया है वो लगातार 37 घंटे सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिससे युवाओं को फिटनेस का एक नया क्रेज मिले। युवा फिटनेस फिट रहे, हिट रहे। सर, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? सूर्य नमस्कार ही क्यों चुना आपने? कई ऐसे खेल हैं, कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर आप अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं। सूर्य नमस्कार इसलिए चुना, सूर्य नमस्कार में 12 प्रकार की एक्सरसाइज होती है और खेल के क्षेत्र में हमारे साथी बहुत सारे मेडल ले आ रहे हैं, बहुत खूब मेहनत कर रहे हैं। सोचा कुछ हल हटके करना है जहाँ पर आज तक किसी खिलाड़ी ने किया, तो सूर्य नमस्कार योग को चुना, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा भी है और उसको पूरे विश्व पटल पर ले जा सकें और दुनिया वाले भी गर्व कर सकें। हाँ, स्टेमिना जो एक योग वाले में जितना होता है वो हर किसी में नहीं हो सकता। क्या कुछ संदेश उनको देना चाहेंगे जो एक यूथ नशे की ओर जा रहा है, लेकिन आप भी एक युवा होकर के योग को बढ़ावा दें? युवाओं को तो यही मैसेज है कि देश का युवा अपने शरीर के लिए 1 घंटा टाइम दें और बिल्कुल फिट रहे, रखे अपने शरीर को स्वस्थ रखें और नशे से दूर रहें। जब आप अपने शरीर के लिए 1 घंटा टाइम निकालेंगे, योग करेंगे, जिम करेंगे, कुछ ना कुछ वर्कआउट करेंगे, तो आप नशे से भी दूर रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। इसलिए जो भी जिस प्रकार के ड्रग्स है, नशे है जो चल रहे हैं, उससे दूरी बनाएं। बस नशा करना है समाज में माता पिता और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने का, जिससे आने वाले युवा पीढ़ी उनको प्रेरणा मिल सके। आप हरियाणा से आते हैं, जी। तमाम ऐसे खेल हैं, ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हरियाणा से पैदा हुए हैं और आज भी हरियाणा के अंदर, देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा नाम अगर होता है तो हरियाणा का होता है, चाहे वो कबड्डी में हो या फिर कुश्ती में हो। तो आपको यही क्यों, मतलब आपने चुना? क्योंकि क्या आपको वहाँ से ही प्रेरणा मिली थी इन सब चीज़ों? प्रेरणा तो बचपन से ही हमें, जितने भी हमारे खिलाड़ी रहे हैं तो उनकी जीवनी पढ़ी है। मिल्खा सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनकी जीवनी पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ, हम भी कुछ मिल्खा सिंह तो नहीं बन सकते, हाँ उनकी तरह कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे आने वाले युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा मिल सके। तो उसी को चुनते हुए फिर योग आज पूरे विश्व पटल पे पहुंच गए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाया है। तो उनसे भी प्रेरणा मिली, क्यों ना इसी क्षेत्र में जाकर अपने देश का नाम रोशन करें। तो उसी को लेकर फिर सूर्य नमस्कार के क्षेत्र में ही आगे बढ़ते रहे और आज खुशी है कि आज पूरे विश्व के अंदर नाम हो रहा है। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? पिछले 15 सालों का अभ्यास रहा है सूर्य नमस्कार, 2010 से लगातार। कभी घर वालों ने नहीं पूछा आपसे कि ये क्यों कर रहे हो, पढ़ाई करो? लेकिन जब एक इंसान टारगेट लेता है कि मुझे कुछ विशेष करना है, तो उसके बाद तो घर वाले भी बोले, बाहर वाले बोले, बोलते रहेंगे, लेकिन एक मन में टारगेट है कि उसको पूरा करना है। जब टारगेट पूरा हो जाता है तो उसके बाद तो घर वाले, बाहर वाले सारे बधाई देते हैं कि हाँ, उस टाइम तो हम बोलते थे क्या हुआ, क्या इसमें भविष्य है क्या। लेकिन जब ये कुछ मेहनत करके हम अगर हासिल कर लेते हैं तो एक सफलता मिलती है। तो आज परिवार, समाज और सभी देशवासी आज साथ हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी का भी कुछ टाइम पहले एक बयान आया था जिसके अंदर उन्होंने प्रमोट किया वोकल फॉर लोकल को। जी। उसको भी आप प्रमोट करते हैं? बिल्कुल। हमारे के भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे राजीव दीक्षित जिनका नाम, जिन्होंने स्वदेशी को बहुत बढ़ावा दिया और महात्मा गांधी जी ने, लाला लाजपत राय जी ने बहुत उस टाइम। लेकिन आज उसी की जरूरत है। अगर भारत को हम विश्व पटल पर लेकर जाना चाहते हैं, भारत को हम आर्थिक रूप से मजबूत करना है, भारत को विकसित विकासशील देश में आगे लेके जाना है, तो इसलिए विकसित बनाने के लिए भारत को स्वदेशी की नीति पर ही चलना होगा। इसलिए हमारे देश की जो 150 करोड़ आबादी है उन सबको मिलकर साथ देगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। इसलिए सब मिलकर स्वदेशी की तरफ आगे जाए, स्वदेशी को फॉलो करें और भारत को विश्व गुरु बनाने में एक अहम भूमिका निभाएं। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, आजकल लोग, यूथ जो है बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जिम जाते हैं, लेकिन आपने योग को मतलब चुना। ऐसा क्यों? क्या जिम करने के बाद आप बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं?
जिम में और योग में रात दिन का अंतर होता है। हाँ, जिम करने से आप फिट रह सकते हो, ठीक है, आपकी बॉडी सोडी बन जाएगी। लेकिन योग करने से, जिम करने से आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन योग करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहोगे। आप देखना कि जो जिम करते हैं वो इतने मानसिक रूप से ऐसे कुछ ऐसे डिप्रेशन या नशे करने लग जाते हैं, कोई ड्रग्स लेने लग जाते हैं। लेकिन जो योग की लाइन पकड़े है वो इन चीज़ों से दूर रहेगा। तो योग करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलती है, और योग करने से एक नई एनर्जी और एक नई ऊर्जा मिलती है। जिम करने से एनर्जी हमारी बॉडी की नष्ट होती है, और योग करने से आपको एनर्जी मिलेगी। तो योग और जिम का तो रात दिन का अंतर है, इसलिए दोनों मेरे लिए बेस्ट है कि हाँ, कि जिम भी करो और साथ में फिर योग भी करो, तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जिम के साथ साथ में प्रोटीन का सेवन भी लगातार किया जाता है, जिससे साइड इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप क्या लेते हैं प्रोटीन के अंदर? हम तो बिल्कुल, जो हमारे पहले बुजुर्ग थे, बड़े बड़े महापुरुषों की हमने जीवनी पढ़ी है, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा भी हमारे देश में हुए, तो बिल्कुल घर का खाना खा के, हमारे हरियाणा में तो कहावत चलती है, देशा में देश, देश में हरियाणा जी, दूध दही का खाना। हम तो बिल्कुल दूध दही मक्खन चूरमा, घर का जो खाना है वो खाकर, और बिल्कुल वहीं से सब कुछ मिल जाता है, प्रोटीन है और है, कैल्शियम है, घर का जो खाना खाकर। हाँ, पूरी दुनिया को दिखाया भी है कि हाँ, इतना स्टेमिना भी बना सकते हैं कि घर का खाना खा के। कोई जरूरी नहीं कि आपको ये डिब्बे वाला प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कुछ आजकल इस तरह से उसके अंदर केमिकल आने लगे को, क्योंकि इतने कईयों को मैंने देखा है, ऐसे ऐसे सप्लीमेंट पाउडर आते हैं जिन कारण किसी किडनी चली जाती है, लीवर खराब हो जाता है। तो ये कि इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, घर का खाना सबसे बेस्ट है, प्रकृति से जुड़ा भोजन ले। वर्तमान की बात करें तो क्या अब आगे भी रिकॉर्ड अब अपना ही तोड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल, इस रिकॉर्ड को मैं तो चाहता हूँ कि कोई भारतीय खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को ब्रेक करे, बड़ी खुशी होगी। और कि कोई भारतीय खिलाड़ी से अगर कोई नहीं कर पाता तो फिर तो हम हैं ही हैं। लेकिन विदेशी खिलाड़ी को ऐसे आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि इतनी पावर है, भारत माता का झंडा पूरे विश्व में लहराना है फिर से, तो 26 में फिर से डंका बजाना है। ठीक है संदीप जी, क्या कुछ आखिरी संदेश देना चाहेंगे देश को? यही संदेश है कि आप सभी मीडिया बंधुओं से मिलकर आज बड़ा अच्छा लगा, और आप बड़ा अच्छा कवरेज कर रहे हैं, और युवाओं को यही मैसेज है कि वो फिट रहें, स्वस्थ रहें और नशे से दूर रहें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में संदीप जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्वदेशी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने शरीर को बनाने का, साथ साथ में जिस तरीके से इन्होंने रिकॉर्ड अपना ही ब्रेक किया है, ये बेहतर ही काबिल जो तारीफ है वो है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।